चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 हैव एग्जैक्टली 7 डिजिट वंस, एग्जैक्टली वंस। तो ये कहा जा रहा है कि एक नंबर है, वो नंबर है x, मान लीजिए x है, वो 100 और 1000 के बीच में आता है। तो हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि ये जो नंबर होगा वो एक 3 डिजिट नंबर होगा, राइट। कि ये क्यों 3 डिजिट नंबर होगा, क्योंकि 100 से बड़ा है और 1000 से कम है, तो ये हो गया 3 डिजिट नंबर, है ना। अच्छा, अभी आगे क्या जा रहा है कि एग्जैक्टली 7 वंस। अच्छा, तो इसके ना 3 केसेस बन सकते हैं, देख लेते हैं कौन से केसेस होंगे। फर्स्ट केस, सेकंड केस और ये थर्ड केस। पहला केस क्या है कि 100 पोजीशन पे आपका 7 हो, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि 3 ही डिजिट हो लेकिन वो टेंस प्लेस पर हो, यहां पर हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। अच्छा, चौथा केस क्या हो सकता है कि वो यूनिट्स प्लेस पर हो, ठीक है। तो पहले अगर पहला केस देख लेते हैं कि पहले केस में जहां पे वो 100 प्लेस पे है, हम लोग 0 to 9 सब यूज कर सकते हैं सिवाय 7 के, ठीक है। तो यानी कि मैं 0 to 6 यूज कर सकता हूँ और 8 और 9 यूज कर सकता हूँ, यानी कि मेरे पास टोटल 9 पॉसिबिलिटीज है। और यहाँ पर भी सेम मेरे पास 9 ही पॉसिबिलिटीज है, तो यानी कि मैं 81 ऐसे नंबर फॉर्म कर सकता हूँ, है ना। 81 ऐसे नंबर होंगे जो 3 डिजिट नंबर होंगे, जहां पे 7 जो है वो 100 प्लेस पे होगा। चलिए आइए आगे नेक्स्ट किस्से पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं, जहां पे 7 जो है वो 10th प्लेस पे आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे मैं 1 to 9 कोई भी नंबर यूज कर सकता हूँ सिवाय 7 के। 7 यूज नहीं कर सकता, और जीरो तो यूज कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने जीरो यूज कर लिया तो फिर वो 3 डिजिट नंबर रह नहीं जाएगा। तो यानी कि टोटल 1 to 9 होते हैं 9, उसमें से 7 मिस हो गया, तो यानी कि ये हो गया 8। 8 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा, और लास्ट पे मैं कोई भी नंबर यूज कर सकता हूँ, मतलब 0 से लेकर 6 तक, और 8 और 9 कोई भी नंबर यूज कर सकता हूँ, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे 8, है ना। तो टोटल कितने नंबर हो गए मेरे पास, सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 9। सो 8 9 72, तो 72 ऐसे नंबर हो जाएंगे जो फॉर्म होंगे जहां पर 7 जो होगा वो 10th प्लेस पर होगा और बाकी कोई भी डिजिट हो सकता है। आखिरी केस क्या होगा कि 7 जो है वो यहाँ यूनिट्स प्लेस पर है, और 100 प्लेस पे और 10th प्लेस पे कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं सिवाय 7 के। तो सेम यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे मैं 1 to 6 कोई भी यूज कर सकता हूँ और 8 और 9 कोई भी यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 8 पॉसिबिलिटीज है, 1 to 6 6, 8 और 9। और फिर यहाँ पर मैं जीरो भी यूटिलाइज कर सकता हूँ, यानी कि 0 to 6 और 8 और 9, तो यानी कि मेरे पास 9 पॉसिबिलिटीज है। और यहाँ पर तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है 70, तो टोटल मेरे पास कितने हो जाते हैं अगेन 72, है ना। तो कितने नंबर्स हो गए मेरे पास, 72 प्लस 72 प्लस 81, 14 14 प्लस 8 22, यानी कि 225 नंबर्स होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हमें सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स will not exceed 7432 if they are formed using digits 2 3 4 7 without repetition। तो देख लेते हैं, यहाँ पे तो हमें यूज करने हैं 2 3 4 और 7, है ना।
तो 2347 हमने यूज कर लिया, तो हमें यूज करने हैं, और विदाउट रिपीटिशन होनी चाहिए। जो नंबर फॉर्म होना चाहिए वो विदाउट रिपीटिशन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक 4 डिजिट नंबर है। अच्छा, तो क्योंकि ये एक 4 डिजिट नंबर है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने नंबर्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं? ये है आपका 1000 प्लेस, ये है आपका 100 प्लेस, ये है आपका टेंस प्लेस, और ये है आपका यूनिट्स प्लेस। टेंस प्लेस, सॉरी, 1000 प्लेस पर मैं रख सकता हूँ 4 डिजिट्स, 2347 में से कोई भी। क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अगले डिजिट के लिए मुझे एक कम यूज करना पड़ेगा, 3। नेक्स्ट के लिए मुझे एक और कम हो जाएगा, 2। यूनिट्स प्लेस के लिए मेरे पास एक ही बचेगा। तो यानी कि मेरे पास टोटल नंबर्स जो फॉर्म हो सकते हैं, 432, 4 इंटू 3 इंटू 2, 624, यानी कि 24 ऐसे नंबर फॉर्म हो सकते हैं जो 2347 से बन सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी है कि कहा जा रहा है कि 7432 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अच्छा, देख लीजिए, 2347 हो और रिपीटिशन अलाउड ना हो, तो आप सबसे बड़ा डिजिट कौन सा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा फॉर्म कर सकते हैं? 7432, राइट। 7432 सबसे बड़ा नंबर होगा, तो यानी कि जो भी नंबर होंगे वो 7432 से कम ही होंगे, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 24। 24 इज द आंसर, because there will be no number that will exceed 7432 if it is formed using digits 2347। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 4 5 6 विदाउट रेपिटेशन, हाउ मेनी ऑफ देम विल एक्सीड 400? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें इस बार कोई भी ये कंडीशन नहीं दी है कि ये कितने डिजिट का होगा, बस कहा गया है कि 2 3 4 5 6 से फॉर्म करना है। तो कौन से नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं? और 2 3 4 5 और 6। सो 2 3 4 5 6 है, और कितने भी डिजिट हो सकते हैं, यानी कि ये 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट, या 6 डिजिट। अच्छा, नंबर जो है वो एक्सीड कर रहा है 400 से, तो अगर 400 से एक्सीड करेगा तो वो 1 या 2 डिजिट तो होगा नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि 1 या 2 डिजिट नहीं हो सकता, क्योंकि 400 से बड़ा अगर है, तो 400 खुद एक 3 डिजिट नंबर है, तो कोई भी जो 1 या 2 डिजिट के नंबर होंगे वो एक्सीड नहीं करेंगे। अच्छा, फिर कहा जा रहा है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो हमारे पास टोटल नंबर ही 5 है, तो यानी कि वो 5 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, क्योंकि जब अगर हम रिपीटिशन कर लेंगे, सॉरी, रिपीटिशन नहीं कर सकते, तो वो डिजिट 5 से तो ज्यादा हो नहीं सकता, तो यानी कि 6 डिजिट या उससे ज्यादा अगर नहीं ही होंगे, तो यानी कि हमारे पास बचते हैं सिर्फ 3 केसेस, या तो 3 डिजिट होगा, या तो 5 डिजिट होगा, या तो 4 डिजिट होगा। तो चलिए हम लोग 5 डिजिट नंबर से शुरू करते हैं, वो जरा आसान केस है, तो वो 5 डिजिट नंबर है। अच्छा, 5 डिजिट नंबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5। अच्छा, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो लास्ट पोजीशन है, जो यानी कि सबसे बड़ी पोजीशन है 10,000 की प्लेस, वहां पे 5 नंबर्स पॉसिबल है, फिर घटते जाएंगे, 4 3 2
1, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो जो नंबर मैंने यूज कर लिया उसके बाद में उसको दोबारा यूज नहीं कर सकता। यानी कि ये होगा टोटल 120। 120 ऐसे नंबर्स होंगे जो 5 डिजिट नंबर्स होंगे, जो 2 3 4 5 6 से बनेंगे। तो ये पहले केस से हमें मिल गए 120 नंबर्स। तो ये सेकंड केस के लिए क्या होगा? सेकंड केस के लिए होगा कि वो एक 4 डिजिट नंबर हो सकता है। तो 4 डिजिट नंबर कुछ इस प्रकार से होगा, राइट? तो वैसे ही जैसे 5 डिजिट के लिए किया था, फर्स्ट के लिए मेरे पास 5 है, नेक्स्ट के लिए मेरे पास 4 है, नेक्स्ट के लिए मेरे पास 3 है, नेक्स्ट के लिए मेरे पास 2 है। तो टोटल अगेन 120 ऐसे नंबर होंगे जो 4 डिजिट नंबर होंगे और 2 3 4 5 6 से बनेंगे। अब आखिरी आ जाता है 3 डिजिट नंबर। अच्छा, 3 डिजिट नंबर जो है, पहले केस के लिए मेरे पास 5, नेक्स्ट केस के लिए 4, नेक्स्ट केस के लिए 3। यानी कि ये 100 प्लेस के लिए मेरे पास होंगे 4, 10 प्लेस के लिए होंगे मेरे पास, सॉरी, 100 प्लेस के लिए 5, 10 प्लेस के लिए 4 और नेक्स्ट के लिए 3। सो ये होगा 5 into 4 3, 12 into 5 60 ऐसे नंबर्स होंगे। अच्छा, 60 ऐसे नंबर्स तो होंगे, लेकिन उसके अलावा एक छोटी सी दिक्कत है कि हमें कहा गया इट शुड नॉट एक्सीड 400। यानी कि इन 60 नंबर्स में से कुछ नंबर्स होंगे ना ऐसे जो फॉर्म हो सकते हैं, मान लीजिए 2 3 4। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, लेकिन और 2 3 4 5 6 से ही बना है, लेकिन ये नंबर हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये एक्सीड नहीं करता 400 से। 400 इससे बड़ा है ना? तो इस वजह से हमें ये निकालने पड़ेंगे कि कौन से नंबर 400 से कम होंगे, और फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यानी कि टोटल देखिए, फिर से हम लोग 3 डिजिट नंबर बना देते हैं। अच्छा, मुझे अगर 400 से कम के डिजिट बनाने हैं, तो मैं कौन से डिजिट्स यूज कर सकता हूँ? 2 और 3, है ना? 4 यूज कर लिया तो उसके बाद मैं कोई भी नंबर यहां यूज कर लूं, तो फिर वो एक 400 से एक्सीड कर जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट के लिए क्योंकि मैं एक यूज कर चुका हूँ, तो मेरे पास बाकी 5 में से सिर्फ 4 बच जाते हैं, और यहाँ पर 3 बच जाते हैं। सो 4 into 3 20, 4 into 3 12, 12 into 2 24, यानी कि 60 - 24, विच इज इक्वल टू 36। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लास्ट में मैंने क्या किया कि मुझे ये इंश्योर करना है कि जो सारे नंबर्स हों वो 400 से एक्सीड करें। तो मुझे कुछ नंबर्स रिजेक्ट करने पड़ेंगे, और वो रिजेक्शन के लिए हमने 24 ऐसे नंबर्स फॉर्म किए, जो 2 3 4 5 6 से बनेंगे, लेकिन वो 400 से एक्सीड नहीं करेंगे, और फिर उनको टोटल में से माइनस कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो टोटल 36 ऐसे नंबर्स होंगे। तो केस 1 में मिले मुझे 120, केस 2 में भी मुझे मिले 120, और केस 3 में मिले मुझे 36। तो यानी कि टोटल कितना हुआ? 240 प्लस 36, 276। तो 276 ऐसे नंबर्स होंगे जो 400 से ज्यादा होंगे, 2 3 4 5 6 से बने हुए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म्ड विद डिजिट 0 1 2 5 7 8 विल फॉल बिटवीन 13 एंड 1000? सो कहा जा रहा है कि ये 13 और 1000 के बीच में होंगे। एक नंबर है x, जो 13 से तो बड़ा है, बट 1000 से कम है, राइट? 13 से लेकर 1000 तक होना चाहिए। और नंबर्स कौन से यूज होने चाहिए? 0 1 2 5 7 और 8। अच्छा, जो
नंबर फॉर्म में 13 है, तो या तो वो 2 डिजिट नंबर होगा। दो केसेस पॉसिबल है। पहला केस है कि वो एक 2 डिजिट नंबर हो, दूसरा केस है कि वो एक 3 डिजिट नंबर हो, है ना। क्योंकि 2 डिजिट और 3 डिजिट क्यों होंगे, क्योंकि अगर 13 से बड़ा है तो ऑब्वियस है कि अगर 13 से बड़ा है तो वो 2 डिजिट से तो मिनिमम 2 डिजिट होगा। और अगर वो 1000 से कम है तो वो 3 डिजिट से बड़ा हो नहीं सकता। तो यानी कि यही दो केस होते हैं, 2 डिजिट और 3 डिजिट। अच्छा, अब तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, 2 डिजिट नंबर जब हम फॉर्म कर रहे हैं, हमें कितने नंबर दिए हुए हैं? 6 नंबर हमें दिए हुए हैं। उसमें से जीरो जो है वो मैं यूज नहीं कर सकता टेंस प्लेस के लिए। ये टेंस प्लेस है, यूनिट्स प्लेस के लिए। तो मेरे पास बच जाते हैं सिर्फ 5। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो अगर डिजिट रिपीट करे जा सकते हैं तो 5 इंटू मैं वापस इस बार सारे नंबर यूज कर सकता हूँ और जीरो को भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो यानी कि ये होंगे 5 इंटू 6, यानी कि 30 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो 0 1 2 5 7 8 से बनेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, राइट। वो कौन से नंबर होंगे? देखिए, कौन से नंबर आप फॉर्म कर सकते हैं 0 1 2 5 7 8 से जो 13 से कम होंगे। यानी कि 10 ऐसा नंबर होगा और 12 एक ऐसा नंबर होगा। ये दो एक ऐसे नंबर्स होंगे जो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। इवन दो ये 2 डिजिट के हैं, लेकिन ये 13 से कम है और हमें जो नंबर चाहिए वो 13 से ज्यादा चाहिए। तो यानी कि 30 - 2 विच इज इक्वल टू 28। यानी कि 28 2 डिजिट के नंबर होंगे। 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे? अब जो भी नंबर 3 डिजिट का होगा वो 13 से तो ज्यादा होगा ही होगा। अच्छा, तो हम पहले डिजिट यानी कि हंड्रेड्स प्लेस के लिए ये टेंस और ये यूनिट्स, तो हंड्रेड्स प्लेस के लिए हम लोग 0 1 2 5 7 8 में से 1 2 5 7 8 को यूज कर सकते हैं। जीरो यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो यानी कि होते हैं 5। और फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6। सो 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 6 180। तो पहले केस में मुझे मिले 128 और नेक्स्ट केस में मिले मुझे 180, राइट। तो 208 ऐसे नंबर्स होंगे। सो हम कह सकते हैं 208 numbers can be formed। तो आंसर क्या आएगा? 208। So there will be 208 numbers which can be formed using digit 0 1 2 5 7 8 and will fall between 13 and 1000 where digits can be repeated। I hope आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। A school has 3 gates and 4 staircases from first floor to second floor. How many ways does a student have to go from outside the school to his classroom on the second floor? तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं जो उनमें बहुत सारी गेट्स होती हैं ताकि बच्चे आराम से आ जा पाए। तो ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे 3 गेट्स हैं। 3 गेट्स हैं कहा जा रहा है, कुछ इस प्रकार से होंगी। ये 3 गेट्स हैं। एक बच्चा जो आता है वो इन तीनों में से किसी भी गेट को यूज कर सकता है। फिर कहा जाता है कि 4 स्टेयर केसेस है। ठीक है, तो ये 4 स्टेयर केसेस हैं। 3 केसेस से मतलब जब 3 गेट से ये यूज कर लिए उसने यहाँ पर, तीनों में से कोई भी गेट यूज कर सकता है अंदर घुसने के लिए। अच्छा, अब वो ग्राउंड फ्लोर से या फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से जाने के लिए उसके पास कितने 4 स्टेयर केसेस है ना। यहाँ पे आ गया तो यानी कि वो 4 स्टेयर केसेस यूज कर सकता है, राइट। 4। तो यानी कि आंसर बहुत ही सिंपल होगा, 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12। सो
इसका आंसर क्या होगा? देयर विल बी 12 ways in which a student can enter from the first floor to the second floor. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी 5 digit numbers formed using digit 0 1 2 3 4 5 are divisible by 5 if the digits are not repeated। तो यानी कि हमें चार कंडीशन दी हुई है कि वो है डिविजिबल बाय 5, दूसरा है इट इज फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5, इट्स अ 5 digit नंबर, और डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। ये चार कंडीशन हमें दी हुई है। तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 digit का नंबर है, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो देखिए, डिविजिबल बाय 5 नंबर की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? कि वो जो है या तो एंड करेगा 5 के साथ या तो एंड करेगा 0 के साथ। कोई भी नंबर देख लीजिए, 5 10 15 20 25 30, ये जो सारे नंबर्स हैं या तो 5 के साथ एंड कर रहे हैं या तो 0 के साथ एंड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है दो केसेस बन जाएंगे, पहला केस और दूसरा केस। पहला केस क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए नंबर 5 से एंड होता है और दूसरा केस है 0 से एंड होता है। ओके, तो अब क्या कहा जा रहा है, इफ अ 5 digit नंबर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 आर डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। तो यहाँ पर इस केस पे मैं किसी भी नंबर को रख सकता हूँ 1 2 5 से 1 2 3 4, यानी कि इन 1 2 3 और 4 कोई भी नंबर रख सकता हूँ। मेरे पास चार पॉसिबल ऑप्शन है, जीरो रख नहीं सकता, 5 ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, तो मेरे पास चार ही ऑप्शन बचते हैं। नेक्स्ट केस के लिए मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर यूज कर लिया, तो इन चारों में से तीन बच जाते हैं, लेकिन मेरे पास जीरो है तो चार हो जाएंगे, टोटल चार। नेक्स्ट डिजिट के लिए तीन, क्योंकि एक आपको कम करना पड़ेगा, और लास्ट डिजिट के लिए दो, और आखिरी वाले डिजिट के लिए तो पास आपके पास एक ही ऑप्शन है जो कि है 5। तो ये होगा 4 × 3 × 2 24, 24 × 4 96, यानी कि 96 ऐसे नंबर्स फॉर्म हो जाएंगे जो एंड करेंगे 5 के साथ, है ना। अब देख लेते हैं जीरो के साथ कितने एंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं 1 to 5 कोई भी नंबर यूज कर सकता हूँ इस डिजिट पे, है ना। तो यानी कि मेरे पास पांच पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट के लिए मेरे पास चार पॉसिबिलिटीज है, नेक्स्ट के लिए थ्री, नेक्स्ट के लिए टू, और यहाँ पे जीरो है तो जीरो ही रहेगा, तो यहाँ पे वन। तो यानी कि ये टोटल हो गया मेरे पास कितने, 120। 5 × 4 × 3 × 2 विच इज 120। अब 120 नंबर्स जो होंगे जो जीरो के साथ एंड करेंगे। पहले केस में हमें मिले 96, सेकंड केस में मिले 120, तो टोटल हो गए 260। ओके, तो चलिए हमने 1 to 14 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये हमारा पूरा सीरीज अब तक पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग आगे मिलते हैं, एक्सरसाइज 3.2 और उसकी थियरी और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए अगले इसमें मिलते हैं।